EM5 बार्बर शॉप। क्या आपको ये परफ्यूम लेना चाहिए? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कांत मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपके जिंदगी में सब कुशल मंगल है। तो आज हम बात करेंगे EM5 की तरफ से आने वाला उनका सबसे लेटेस्ट प्राइवेट ब्लेंड जो है बार्बर शॉप। अब बार्बर शॉप खुशबू जो होते हैं वो अक्सर बहुत ही ज्यादा नॉस्टैल्जिया क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो पुराने दिन के जो लोकल नाई के दुकान जो होते थे, जो शहर के हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पे मिलते थे, एग्जैक्टली उनके बारे में ये हमें याद दिला देते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में बार्बर शॉप परफ्यूम्स का एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रहता है और हम लोग बहुत इजीली ऐसे खुशबुओं के साथ कनेक्ट कर जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन से लेकर अब तक हमारे पिताजी जो हैं वो बार्बर शॉप परफ्यूम्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे ओल्ड स्पाइस या फिर डेनिम के जो आफ्टर शेव्स होते हैं वो उनको इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे खुशबू स्मेल कर करके हम लोग बड़े हुए हैं, इसलिए बार्बर शॉप खुशबू जो होते हैं उनका हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल कनेक्शन होता है। और यहाँ पर भी इसका जो प्रेजेंटेशन जिस तरीके से किया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि एग्जैक्टली यही टिपिकल इंडियन लोकल बार्बर शॉप का जो वाइब्स होते थे उसको यहाँ रिक्रिएट करने की कोशिश किया गया और काफी हद तक सफल भी हुए हैं यहाँ पर EM5। इसके साथ इसका जो आउटर पैकेजिंग है उस पे अगर आप देखेंगे तो जो EM5 बार्बर शॉप लिखा हुआ होता है वहां पर उसके ऊपर और नीचे दो लाइन लिखे हुए हैं हिंदी में। एक है बिरजू नाई और दूसरा है मंगलवार अवकाश, यानी कि मंगलवार को दुकान बंद रहता है। तो एग्जैक्टली वही पुराने लोकल नाई के दुकान का जो वाइब्स होता है ना, वो यहाँ पर बहुत ही इस तरीके से क्रिएट किया गया है। अब इसके बॉटल के प्रेजेंटेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो बढ़िया प्रेजेंटेशन है इसका, बहुत ही भारी भरकम बॉटल है और इसका जो बॉडी है इस बॉटल का, दिस काइंड ऑफ सीम्स इंस्पायर्ड फ्रॉम लताफा एटलस। और इसका जो कैप का जो डिजाइन है, जैसे कि आप देख रहे हैं जो टेक्सचर है इसका, प्लास्टिक कैप है, ऊपर भी हाउस ऑफ EM5 लिखा हुआ है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज काइंड ऑफ इंस्पायर्ड फ्रॉम टॉम फोर्ड नोयर या टॉम फोर्ड नोयर एक्सट्रीम। उनके जैसे कैप्स होते हैं, ये काफी सिमिलर है उससे। एक और बात मैं कहूँ कि थोड़ा सा अगर ये कैप अगर स्नग फिट होता, अगर ये ऐसे क्लिक हो जाता पूरा प्रॉपरली, तो और भी ज्यादा लग्जरियस लगता, बट खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे भी इन्होंने एक पिक्चर दिया हुआ है, एक सी थ्रू इमेज है यहाँ पर, जहां पर एक टिपिकल बार्बर शॉप का एक इमेज दिखाया गया है और लिखा गया है स्टेप इनटू अ जेंटलमैन्स रिचुअल। इसके साथ एटमाइजर पे भी इन्होंने EM5 लिखा हुआ है और साथ ही साथ प्रेशराइज्ड एटमाइजर इन्होंने प्रोवाइड किया है। सो बहुत ही अच्छा खासा मिस्ट स्प्रे करते हैं। अब इसका खुशबू, परफॉर्मेंस, इस्तेमाल के ये किसी बाकी बार्बर शॉप परफ्यूम से इंस्पायर्ड है और इसका जो दाम है उसके हिसाब से इसको खरीदना एक अच्छा ऑप्शन होगा या नहीं, हर चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे आज के वीडियो में। आज भी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं, आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आगे चल के मुझे भी और ज्यादा मोटिवेशन महसूस हो ऐसा जेन्युइन फ्रेग्रेंस रिलेटेड कंटेंट बनाने के लिए, और ये कम्युनिटी जो है परफ्यूम एनालिस्ट का वो भी और ज्यादा ग्रो कर जाए। इसके खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो ये एक सिट्रसी, हर्बल, एरोमेटिक, फ्रेश स्पाइसी, हल्का फ्लोरल, थोड़ा सा पाउडरी, अर्थी, वुडी और मस्की किस्म का खुशबू है। बिल्कुल शुरुआत में जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो एक बहुत ही क्लीन, क्रिस्प, ब्राइट, थोड़ा सा बिटर, सिट्रसी खुशबू महसूस होता है। ऐसा लगता है कि लाइम और बरगमों के खुशबू को काफी अच्छे तरीके से बैलेंस और ब्लेंड किया गया एक दूसरे के साथ। और इसके साथ साथ एडिशनली यहाँ पर फ्रेंच लैवेंडर का खुशबू को भी अच्छे से ब्लेंड किया गया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो टिपिकल लैवेंडर का जो एक पाउडरी एरोमेटिक खुशबू होता है वो यहाँ पर पता तो चलता ही है, उसके साथ साथ ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो घासफूस यानी कि हे का जो खुशबू होता है वो भी यहाँ पर ऐड हो जाता है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर ड्राई टोबैको लीफ का खुशबू भी बहुत ही प्रोमिनेंटली पता चलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ओवरऑल कॉम्पोजिशन है इस परफ्यूम का, उसमें एक बहुत ही ड्राई, अर्थी और वुडी खुशबू ऐड हो जाता है। और शुरुआत से लेकर अंत तक ये टोबैको लीफ का जो खुशबू है वो प्रॉपरली पता चलता है, नोटिसेबल रहता है, लेकिन किसी भी तरीके से ये बहुत ज्यादा डोमिनेंट या ओवरडन नहीं लगता है। काफी अच्छे तरीके से टोबैको लीफ का खुशबू को यहाँ पर बाकी नोट्स के साथ बैलेंस और ब्लेंड किया गया है। सो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा इस्तेमाल लगता है यहाँ पर टोबैको लीफ का।
और यही कारण है जिसकी वजह से ये जो ओवरऑल कॉम्पोजिशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट महसूस होता है एज कंपेयर टू द यूजुअल बार्बरशॉप फ्रेग्रेंसेस। ओपनिंग से लेके मिड नोट तक का जो ट्रांजिशन है उसमें ऐसा लगता है कि जो ड्राई टोबैको लीफ का खुशबू है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में महसूस होता है, लेकिन मिड नोट से लेकर ड्राई डाउन तक जब ये परफ्यूम जाता है तब इसमें टोबैको लीफ का जो खुशबू है वो थोड़ा सा और बढ़ जाता है, थोड़ा सा और उभर कर बाहर आने लगता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही ब्राइट, वाइब्रेंट और एनर्जाइजिंग किस्म का ओपनिंग है इस परफ्यूम का। फिर लगभग 15-20 मिनट बाद जब ये परफ्यूम सेटल होना शुरू करता है तब ये जो सिट्रस और लैवेंडर का जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला जाता है, थोड़ा सा मेलोडन हो जाता है। टोबैको लीफ का जो खुशबू है वो थोड़ा सा और बढ़ जाता है और साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसमें काफी सारे वार्म और फ्रेश स्पाइसी नोट्स का एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन महसूस होने लगता है। काफी अच्छे से उभर कर बाहर आने लगते हैं। खास तौर पे अगर मैं बात करूं तो क्लव यानी कि लौंग का जो खुशबू है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता चलता है और इसके साथ साथ ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत सूखी इलायची यानी कि ड्राइड कार्डमम का जो खुशबू है उसका भी यहाँ पर अच्छा इस्तेमाल किया गया है। नोटिसेबल रहता है लेकिन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। अब इसके साथ अगर हम स्पाइसी खुशबू के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर ऑल स्पाइस का भी इस्तेमाल किया गया है। ऑल स्पाइस को हम पॉपुलरली जानते हैं बाय द नेम ऑफ जमैकन पेपर या माइटल पेपर। अब ऑल स्पाइस का जो खुशबू है वो 4 स्पाइसेस के कॉम्बिनेशन से बनता है जो है क्लव, सिनेमन, नटमेग और ब्लैक पेपर। अब देखिए ऑल स्पाइस का भी अपना एक क्लव वाला नुएंस है, उसमें क्लव वाला खुशबू महसूस होता है। सो वही कारण है जिसकी वजह से इस ओवरऑल खुशबू में क्लव का जो खुशबू है वो सबसे ज्यादा उभर कर बाहर आता है एज कंपेयर टू दी अदर स्पाइसी नुएंसेस। अब इसके साथ साथ ऑल स्पाइस की वजह से क्या होता है कि इसमें थोड़े बहुत पेपरी नुएंसेस महसूस होते हैं और साथ ही साथ एकदम हल्का फुल्का ऐसा लगता है कि सिनेमन का जो खुशबू है, दालचीनी का जो खुशबू है वो यहाँ पर महसूस होता है, लेकिन प्रोमिनेंट बिल्कुल नहीं है। इसके साथ यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से रोजमेरी और सेज जैसे एरोमेटिक खुशबू का इस्तेमाल किया गया है जो इस ओवरऑल फूजर डीएनए जो बार्बरशॉप डीएनए है इस परफ्यूम का उसको पूरी तरह से होल्ड करके रखते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो ओवरऑल कॉम्पोजिशन है इस परफ्यूम का वो और ज्यादा शार्प, हर्बल और क्रिस्पी महसूस होता है। इसके साथ ऐसा लगता है कि बैकग्राउंड में हल्के फुल्के जैस्मिन जैसा खुशबू एक महसूस होता है, बहुत ही माइन्यूट टच एक लगता है। ऐसा फील होता है कि जो हेडियन जैसे सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं उनको यहाँ पर इस्तेमाल किया गया जो जैस्मिन का खुशबू को रिक्रिएट करते हैं और साथ ही साथ एक फिक्सेटिव की तरह भी काम करते हैं, जिसकी वजह से जो परफ्यूम का ओवरऑल लॉन्जिविटी है वो पूरी तरह से बूस्टअप हो जाता है। फिर इसके साथ साथ ये अपने नोट स्ट्रक्चर में एक और इंग्रेडिएंट मेंशन करते हैं जो है टोंका बीन। अब देखिए टोंका बीन तो यहाँ पर बिल्कुल प्रोमिनेंटली महसूस नहीं होता है। I would say that it has been used in just the right amount so that the overall spicy and herbal nuances get boosted properly in this perfume. अब ऑनलाइन ये अपने डिस्क्रिप्शन में ये भी मेंशन करते हैं कि इन्होंने लेदर का खुशबू का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन पर्सनली पूरे कॉम्पोजिशन में मुझे रत्ती भर भी कोई भी स्मोक की या एनिमलिक खुशबू महसूस नहीं होता है। ऐसा लगता है कि अगर लेदर का इस्तेमाल हुआ भी है तो बहुत ही हल्के मात्रा में इस्तेमाल हुआ है जो कि एक बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो कि सभी इंग्रेडिएंट्स का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको वो अच्छे से क्लम करके रखता है एक दूसरे के साथ। और अगर आप इस परफ्यूम को स्प्रे करते हैं अपने कपड़ों पे या स्किन पे तो लेदर की खुशबू की वजह से क्या होता है कि वो थोड़ा सा और लंबे समय तक टिक जाता है। सो लॉन्जिविटी में भी इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है लेदर का, लेकिन लेदर का खुशबू इसमें किसी भी तरीके से महसूस नहीं होता है। फिर लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद जब ये परफ्यूम अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब ये जो सिट्रसी और हल्के स्पाइसी नुएंसेस के साथ साथ यहाँ पर ओकमोस और पचुली का खुशबू का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये थोड़ा और अर्थी, हल्का मॉसी और वुडी बन जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर सैंडलवुड का भी एक खुशबू को यूज किया गया है और अच्छे क्वालिटी का सैंडलवुड है यहाँ पर, जिसकी वजह से क्या है कि जो वुडी नेचर है इस परफ्यूम का वो थोड़ा सा और स्मूथ महसूस होता है और इसमें कुछ पाउडरी मस्की नुएंसेस भी प्रोमिनेंटली पता चलते हैं। सो ऑल इन ऑल देखा जाए तो इसका जो ओवरऑल खुशबू है वो काफी नॉस्टैल्जिक, क्लासिक और टाइमलेस लगता है। सो दिस परफ्यूम बेसिकली रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड मैस्कुलिन मैन जिसने पूरी दुनिया को देखा हुआ है और ऐसा लगता है कि ही इज वेरी फेमिलियर विद द वेज ऑफ द वर्ल्ड।
इसके परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात किया जाए तो इससे काफी अच्छा परफॉर्मेंस मुझे मिलता है। लॉन्जेविटी लगभग 7.5 से 8 घंटे तक का बहुत ही आसानी से मिल जाता है और इसके साथ साथ जो प्रोजेक्शन है वो भी काफी अच्छा है। हवा में मैक्सिमम 2.5 से 3 फीट की दूरी तक ये बहुत ही प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है, वो भी शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक। नोटिस करवाने वाला खुशबू है। उसके बाद ये काफी क्लोज टू द स्किन आ जाता है। एक वेल डिफाइंड सेंट बबल ये आपके चारों तरफ क्रिएट करके रखता है। जब आप मूव करेंगे, जब आप चलते हुए जाएंगे तो इसका एक अच्छा खासा सियाज रहता है, जिसकी वजह से लोग इस खुशबू को आसानी से नोटिस कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ब्रीजी या बहुत ज्यादा डेंस खुशबू नहीं है, इसलिए अगर आप चलते हुए जाएंगे तो इसका जो सेंट ट्रेल है वो थोड़ा समय तक लिंगर भी करता है हवा में। अब ये एक बहुत ही मैस्कुलिन और एक मैच्योर्ड किस्म का खुशबू है, इसलिए आई वुड प्रेफरेबली सजेस्ट दिस टू दोज मेन हु आर ओवर द एज ऑफ 30 और 35 ईयर्स। उनके लिए काफी ज्यादा सूटेबल होगा। इस्तेमाल के बारे में अगर मैं बात करूं तो मोस्टली डेली यूज के लिए या फिर फॉर्मल सेटिंग्स के लिए, वर्क सेटिंग्स के लिए, दफ्तर के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। अब इससे अच्छा परफॉर्मेंस पाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा स्प्रे रूटीन भी दिखा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फुल स्प्रेस और गले पे 4 हाफ स्प्रेस। 1 2 3 4। यही स्प्रे रूटीन अगर आप फॉलो करेंगे इस परफ्यूम के साथ तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आपको इससे मिल जाएगा और बिल्कुल भी एक इरिटेट करने वाला या नाक को चुभने वाला खुशबू नहीं है। तो अगर आप इसको अपने नेक रीजन में भी स्प्रे करते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके कंपैरिजन के बारे में अगर बात किया जाए तो ओपनिंग में जिस तरीके से सिट्रसी, लैवेंडर, हर्बल, एरोमेटिक खुशबू का कॉम्बिनेशन महसूस होता है वो कहीं ना कहीं आपको याद दिला सकता है गाय लारोश ड्रकार नोयर या ड्रकार इंटेंस जैसे परफ्यूम्स के बारे में। फिर मिड नोट्स में जो स्पाइसी, हल्का फ्लोरल, पाउडरी, हर्बल खुशबू का कॉम्बिनेशन महसूस होता है वो कुछ हद तक क्रीड वाइकिंग या क्रीड वाइकिंग कोलोन से इंस्पायर्ड लगता है। और ड्राई डाउन में जो अर्थी, मस्की, वुडी, स्पाइसी, पाउडरी नुएंसेस महसूस होते हैं वो कुछ विंटेज बार्बरशॉप परफ्यूम्स जैसे ब्रूट फैबर्ज ईडीटी या फिर जैक बोगार्ट पुरुम उनके ड्राई डाउन के बारे में ये अच्छे से याद दिलाता है। सो दिस परफ्यूम इज बेसिकली अ फ्यूजन ऑफ मेनी familiar vintage and modern barbershop perfumes alike, but then with an overall dry tobacco leaf twist added to it. तो फाइनली नतीजा क्या निकलता है इस परफ्यूम के बारे में? सबसे पहले इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और अपने वेबसाइट पे ये मेंशन करते हैं कि इन्होंने 36% का ऑयल कॉन्सेंट्रेशन यूज किया है और स्प्रे करने पर ऐसा लगता है कि हाँ एक्चुअली जो भी ऑयल रेसिड्यू रहता है तो प्रॉपर 30% एंड अबव ऑयल कॉन्सेंट्रेशन फील होता है इसके अंदर। इसके दाम के बारे में अगर बात किया जाए तो ये 50 ml बॉटल आपको लगभग 2000 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। सबसे पहले इसका जूस क्वालिटी जो है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ओवरऑल इस जूस का जो क्वालिटी है वो मुझे बहुत ही ज्यादा रिफाइंड और पॉलिश्ड लगता है। इंग्रेडिएंट्स का जो सिलेक्शन है वो भी काफी अच्छा है और सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से एक दूसरे के साथ बैलेंस और ब्लेंड किया गया है। सो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया खुशबू है। किसी तरीके से ये नाक को चुभने वाला खुशबू नहीं है। रिलेटिवली एक स्मूथनेस है इसके अंदर और इसके साथ साथ जो टोबैको लीफ का खुशबू यहाँ पर यूज किया गया है वो इस परफ्यूम को बाकी के जो यूजुअल बार्बरशॉप परफ्यूम्स होते हैं उनसे ये थोड़ा सा अलग महसूस होता है, लेकिन उतना भी डिफरेंट फील नहीं होता है। स्टिल एक फेमिलियर डीएनए जैसा फील होता है। बाकी के ब्रांड्स जैसे सेंटारी या फिर विब्स अरोमा की अगर हम बात करते हैं तो उनके जो 50 ml वाले बार्बरशॉप ब्लेंड्स आते हैं वो लगभग आपको 800 रुपए से लेके 1300 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाते हैं और उनका क्वालिटी को अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो मतलब उनमें और इनमें कोई खास सिग्निफिकेंट डिफरेंस मुझे महसूस नहीं होता है क्वालिटी वाइज अगर मैं बात करता हूं तो। So because I do not feel there is a significant difference in quality between this perfume and the barbershop blends from Centari and Vibbs Aroma, तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि EF5 का जो बार्बरशॉप परफ्यूम है ये थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है। सो अगर ये 50 ml बोतल का प्राइस 1400-1500 रुपए के आसपास भी होता तो मैं इसको पूरी तरह से जस्टिफाइड मान लेता। सो मेरा बस यही एक इल्तिजा है शशांक भाई से, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका प्राइस को आप थोड़ा सा रिकंसिडर कर सकते हैं और साथ ही साथ
अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपके प्राइवेट ब्लेंड्स हैं, जैसे अघोरी है, बार्बरशॉप है, आप उनके सैंपल्स को भी क्रिएट करके अपने कस्टमर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि कम से कम कस्टमर्स को एक मौका मिल सकता है इन परफ्यूम्स को ट्राई करने के लिए बिफोर दे गो फॉर द फुल बॉटल। सो फाइनली मेरा जो एडवाइस होगा मेरे व्यूअर्स को वो ये है कि जस्ट वेट फॉर इट्स प्राइस टू ड्रॉप। अगर इसका प्राइस ड्रॉप होता है 1500 रुपए के आसपास तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। और एक बात, अगर आप पहले से बार्बरशॉप परफ्यूम्स इस्तेमाल करते हैं विच आर बेस्ड ऑन द डीएनएस ऑफ एग्जिस्टिंग परफ्यूम्स लाइक क्रीड वाइकिंग और गाय लारोश ड्रकार नोयर, गाय लारोश ड्रकार इंटेंस, ब्रूट फैबर्ज ईडीटी या फिर जाक बोगाट पोरम, अगर ऐसे खुशबू आप पहले से यूज कर रहे हैं तो आप उन बॉटल्स को सबसे पहले खत्म कीजिए, उसके बाद आप इस परफ्यूम को खरीदने के बारे में कंसिडर कर सकते हैं। तो बस ये प्राइस पॉइंट को लेकर मेरा थोड़ा सा शिकायत है इस परफ्यूम से, अदरवाइज खुशबू, ब्लेंड क्वालिटी और परफॉर्मेंस उससे मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। सो दिस इज माई रिव्यू ऑफ EM5 बार्बरशॉप परफ्यूम। वैसे आपने अगर इन परफ्यूम को इस्तेमाल किया है तो आप कमेंट से बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और इस प्राइस पॉइंट पे आपका सबसे फेवरेट बार्बरशॉप परफ्यूम का डीएनए क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।